नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश यादव रामानुजम कोचिंग क्लासेस से आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो पर्यावरण की दिया था, मैं पर्यावरण आप लोगों को सिखाने आया हूं, डिस्कस करने आया हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने पर्यावरण के बारे में डिस्कस किया था, अब इस वीडियो में मैं जो है इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी के बारे में आपको बताऊंगा। सीरियल वाइज मेरी क्लासेस चलती रहेंगी और सीरियल वाइज आप लोग अध्ययन करते रहिएगा। लेक्चर नंबर 1 में मैंने पर्यावरण के बारे में बताया था कि पर्यावरण क्या है, उसकी डिस्कवरी क्या है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रामानुजम कोचिंग क्लासेस इस समय प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में 2 क्लासेस अभी तक दे चुका है। एक बाल विकास की सुपर टेट के लिए और दूसरी जो है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण की। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कमिंग सून करके आ रहा है, मैंने कि संभावना है, संभावना जताई जा रही है कि मैथ और रीजनिंग की स्पेशल बैच, स्पेशल क्लासेस चलने वाली हैं आने वाले समय में। 2 से 3 दिन के बाद पटना से आर सर पटना से, ठीक है, आर सर पटना से जो हैं वो आएंगे और आप लोगों को स्पेशल क्लासेस देंगे, स्पेशल बैच मैथ एंड रीजनिंग की। तैयार करिएगा, आप लोग तैयार रहिएगा इसके लिए। धन्यवाद क्लास। अब आगे देखते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को पर्यावरण पर चर्चा किया था। पर्यावरण विज्ञान की डिस्कवरी किसने किया था, तो मैंने बताया था कि रेक्स एन ओली नरेश ने पर्यावरण विज्ञान की खोज की थी। पर्यावरण को दिया था, ना कि पारिस्थितिकी को दिया था, देखिए दोस्तों, मैंने पर्यावरण के बारे में बताया था कि पर्यावरण क्या होता है। मैंने पिछला पृष्ठभूमि की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण को मैंने बताया था कि परि का मतलब होता है चारों ओर, परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। कौन घिरा हुआ दोस्तों, कौन घिरा हुआ? जीव घिरा हुआ। कौन घिरा हुआ? तो जीव घिरा हुआ। जीव जिस आवरण से घिरा हुआ है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। ऐसा मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था और फिर से मैं दिखा देता हूं। पर्यावरण का पहला सम्मेलन पे हमने चर्चा किया था। पहला सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था, इस पे चर्चा किया था। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारी दूसरी क्लास है, इसमें हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी के बारे में। पारिस्थितिकी के बारे में हम पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी क्या है? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। देखिए, पारिस्थितिकी, इसका अंग्रेजी शब्द होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी, इसका अंग्रेजी शब्द होता है इकोलॉजी। इसका अंग्रेजी शब्द होता है इकोलॉजी। और इकोलॉजी को दोस्तों, इकोलॉजी को जर्मन भाषा के ओइकोलॉजी से, ओइकोलॉजी से और ग्रीक भाषा के
ग्रीक भाषा के एकदम सीरियल वाइज दोस्तों, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और हर चीज पढ़ेंगे, एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं, सब याद रहेगा आपको। मेरे साथ आप पढ़ते रहिए, सब याद रहेगा। ग्रीक भाषा के ओइकोलॉजी से लिया गया है। इसी का ओइकोलॉजी का, ग्रीक भाषा के ओइकोलॉजी का और जर्मन भाषा के ओइकोलॉजी का रूपांतरित जो है रूपांतरित शब्द है इकोलॉजी। रूपांतरित शब्द है इकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ग्रीक भाषा के ओइकोलॉजी और ग्रीक भाषा के ओइकोलॉजी और जर्मन भाषा के ओइकोलॉजी का रूपांतरित शब्द है इकोलॉजी। इकोलॉजी को दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया। जैसे मान लो इसको तोड़ते हैं अगर, तो इस तरह से देखा जाता है। इसको तोड़ने के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि इकोलॉजी को ओइकोस, दो भागों में तोड़ा गया। दो भागों में तोड़ा गया। दो भागों में तोड़ा गया। ओइकोस, लोगोस, ओइकोस और लोगोस, ओइकोस और लोगोस। ओइकोस का मतलब है, ओइकोस का मतलब है दोस्तों रहने का स्थान। रहने का स्थान। ओइकोस का मतलब है रहने का स्थान। ओइकोस का तात्पर्य, ओइकोस का मतलब क्या है दोस्तों? रहने का स्थान। और लोगोस का मतलब है अध्ययन। अध्ययन। ओइकोस का मतलब है रहने का स्थान और लोगोस का मतलब है अध्ययन। तो आप बात आती है रहने के स्थान का अध्ययन। रहने के स्थान का अध्ययन। रहने के स्थान का अध्ययन दोस्तों, किसके रहने के स्थान का अध्ययन? तो दोस्तों जीवों के रहने का स्थान। जीवों के रहने के स्थान का अध्ययन। जीवों के रहने के स्थान का अध्ययन। जीवों के रहने के स्थान के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। जीवों के रहने के स्थान के अध्ययन को हम दोस्तों पारिस्थितिकी कहते हैं। मेरे अनुज, मेरे भाई बहन, आप लोग मेरा वीडियो देखिए, इसको एकदम ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। कलम कॉपी लेकर के बैठ करके एक एक शब्दों को लिखने का प्रयास कीजिए। जीवों के रहने के स्थान का अध्ययन करना की डिस्कवरी किसने किया? अर्नस्ट हैकेल नाम है वैज्ञानिक का। एक जर्मन वैज्ञानिक, एक जर्मन वैज्ञानिक जर्मन जीव वैज्ञानिक। जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकेल।
अर्नस्ट हैकेल, हिंदी में भी आप लोग लिख लीजिए अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल, अर्नस्ट हैकेल ने इसे पारिस्थितिकी कहा। कब कहा दोस्तों, कब कहा? 1869 में। 1869 में जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकेल ने इसे 1869 में पारिस्थितिकी कहा, पारिस्थिति शब्द कहा, पारिस्थितिकी की खोज की। अब देखिए, इन्होंने कहा पारिस्थितिकी में, इन्होंने कहा अर्नस्ट हैकेल ने कहा कि जीव, किसी भी जीव का, कोई भी जीव जहां रहता है उसके अपने पर्यावरण से पारस्परिक संबंध उसका पारिस्थितिकी कहलाता है। पारस्परिक संबंध उसका पारिस्थितिकी कहलाता है। जैसे कि मित्रता व प्रतिद्वंद्वता, जीव से पर्यावरण की मित्रता व पर्यावरण की प्रतिद्वंद्वता। जीव किसी भी जीव की पर्यावरण से जिसमें वह रह रहा है उससे जिसमें वह रह रहा है जैविक तथा अजैविक घटकों का पारस्परिक संबंध पारिस्थितिकी कहलाता है। यह मैंने पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूं कि जीव का पर्यावरण से मित्रता कैसी है या फिर प्रतिद्वंद्वता कैसी है। जैसे कि भूकंप का आ जाना प्रतिद्वंद्वता है, बाढ़ का आ जाना जीव के लिए प्रतिद्वंद्वता है। जीव के लिए जो है वह सही नहीं है, किसी भी जीव के लिए तूफान का आना सही नहीं है। लेकिन मित्रता, जीव के लिए मित्रता क्या है? जीव के बिना, जल के बिना कोई जीव नहीं रह सकता, आवास के बिना कोई जीव नहीं रह सकता, जैसे कि भोजन के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। यह तीनों घटक, यह तीनों चीजें हमें जीव के लिए आवश्यक होती हैं। तो मित्रता, जीव के लिए मित्रता, एक पर्यावरण जीव का क्या होता है? मित्र भी होता है और प्रतिद्वंदी भी होता है। याद रखिए दोस्तों, किसी भी जैविक अजैविक घटकों का आपसी पारस्परिक संबंध जीव का पारिस्थितिकी कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। इतना चीज़ें याद रखिएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं, एक चीज़ और बताना है। कई वैज्ञानिकों ने पारिस्थितिकी को कौन कौन सा रूप दिया है, क्या दिया है। देखिए, फ्रेडरिक क्लीमेंट्रस, एक वैज्ञानिक आते हैं फ्रेडरिक क्लीमेंट्रस। इन्होंने कहा समुदाय का विज्ञान है। पारिस्थितिकी क्या है? समुदाय का विज्ञान है। पर्यावरण क्या है? समुदाय का विज्ञान है। इन्होंने कहा समुदाय का विज्ञान। चार्ल्स एल्टन, एक वैज्ञानिक आ गए, चार्ल्स एल्टन। इन्होंने कहा वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास है, वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास है, वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास है। किसने कहा? चार्ल्स एल्टन ने। देखिए सुपर टेट में कहां कहां से क्वेश्चन उठाएगा, ध्यान रखिए दोस्तों। 1963 में, अब आते हैं, बात आ गई 1963 की। 1963 में 1963
1963 में फ्रेशर डार्लिंग 1963 में दोस्तों फ्रेशर डार्लिंग ने इसको अलग एक रुख दिया। इसको क्या किया? बढ़ावा दिया। किसको? पारिस्थितिकी को बढ़ावा दिया। पारिस्थितिकी को एक विस्तृत रूप देने का प्रयास किया। किसने? पारिस्थितिकी को। इन्होंने पारिस्थितिकी को, किसको? पारिस्थितिकी को विस्तृत करने का प्रयास किया। विस्तृत करने का प्रयास किया, बढ़ावा देने का प्रयास किया इसे, पारिस्थितिकी को। किसने? दोस्तों पूछता है 1963 में फ्रेशर डार्लिंग ने। फ्रेशर डार्लिंग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको पारिस्थितिकी को विस्तृत यानी कि बढ़ावा देने का प्रयास किया। किस प्रकार प्रयास किया? उन्होंने कहा कि पर्यावास का होना आवश्यक है। पर्यावास के बारे में हम लोग जान लेते हैं, पर्यावास क्या होता है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं पर्यावास के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। पर्यावास क्या होता है? पर्यावास जीवों का आवास, जीवों का आवास पर्यावास, पर्यावास कहलाता है। जीवों का आवास पर्यावास कहलाता है। दोस्तों देखिए मैंने क्या लिखा, जीवों का आवास पर्यावास। जीवों का आवास क्या कहलाता है दोस्तों? पर्यावास कहलाता है। अब देखिए इस पर्यावास को हम कैसे विभाजित कर सकते हैं? दो जीव भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग जीव, अलग अलग जीव एक पर्यावास में रह सकते हैं। रह सकते हैं। अलग अलग जीव एक ही पर्यावास में रह सकते हैं, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, अलग अलग जीव अलग अलग जीव अलग अलग जीवों का पर्यावास अलग अलग हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है, लिख सकते हो आप लोग। हो सकता है। दो चीजें,
एक तो अलग अलग जीव एक पर्यावास में रह सकते हैं, दूसरा अलग अलग जीवों का पर्यावास अलग अलग हो सकता है। ये दोनों चीज याद रखिएगा दोस्तों, अलग अलग जीवों का पर्यावास अलग अलग हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि पर्यावास के इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं। पर्यावास का उदाहरण हो सकता है जंगल, जंगल को ले सकते हैं, यानी कि फॉरेस्ट को ले सकते हैं, जंगल को ले सकते हैं। फॉरेस्ट में एक मान लीजिए कि हमने ये बिंदु बताया, अलग अलग जीव एक पर्यावास में रह सकते हैं, जैसे कि तालाब में मछलियां भी रहती हैं और बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी रहते हैं, मेढक भी रहता है, और वहाँ का पर्यावास उन जीवों के लिए एक ही है। एक जंगल में अलग अलग जीव, सर्प अपनी बिल में रहता है और शेर ऊपर की तरफ रहता है, अलग अलग पर्यावास हो सकता है। और मनुष्य अपना गृह बना करके घर में रहता है, चिड़िया अलग अलग पर्यावास हो सकता है। जंगल इसका उदाहरण, मुख्य उदाहरण इसका जंगल हो सकता है। अब एक पर्यावास में रहने के लिए घटकों को कौन कौन से घटक अति आवश्यक होते हैं, तो वो चीज़ें देख लीजिए ध्यान से। कौन कौन से घटक अति आवश्यक होते हैं, घटकों में कौन कौन से घटक अति आवश्यक होते हैं, तो घटक कौन कौन से घटक अति आवश्यक होते हैं दोस्तों। घटकों में सबसे आवश्यक होता है जल, दूसरा होता है आवास, तीसरा होता है भोजन। ये तीनों चीजें एक जीव के लिए अति आवश्यक होती हैं, अति आवश्यक होती हैं। ये तीनों ही चीजें एक जीव के लिए अति आवश्यक होती हैं। इतनी चीजें ध्यान रखिए दोस्तों। देखिए मैंने फिर से क्या समझाया है, पर्यावास के बारे में समझाया कि अलग अलग जीव एक पर्यावास में रह सकता है, अलग अलग जीव पर्यावास, अलग अलग जीवों का पर्यावास अलग अलग हो सकता है। एग्जाम्पल में मैंने आपको जंगल बताया, जंगल में क्या था कि भोजन, आवास, और ये जंगल के बाद मैंने बताया घटक में एक जीव के लिए क्या आवश्यक है, तो दोस्तों जल आवश्यक है, भोजन आवश्यक है और आवास आवश्यक है। इतनी चीजें ध्यान में रखिए दोस्तों। अब आता है एक पॉइंट आता है पर्यावास का जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया पर्यावास के बारे में। अब निकेत क्या होता है दोस्तों। आता है निकेत मतलब कि भिन्न भिन्न जीवों का, अलग अलग जीवों का पर्यावास तो एक हो सकता है, लेकिन कार्य क्षमता अलग होती है। भिन्न होती है।
निकेत क्या है? अलग अलग जीवों का पर्यावास एक हो सकता है, लेकिन कार्य क्षमता भिन्न भिन्न होती है। कार्य क्षमता भिन्न भिन्न होती है। कार्य क्षमता कैसी होती है दोस्तों? भिन्न भिन्न होती है। जैसा कि हम लोग इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं, जीवों के कार्यात्मक इकाई को निकेत कहते हैं। जीवों के कार्यात्मक इकाई को हम निकेत कहते हैं। दोस्तों, आज की क्लास मेरी इतनी ही। मैंने पीछे से इस समय प्रेजेंट टाइम में मैंने क्या किया, इकोलॉजी को बेसिकली समझाते हुए आप लोगों को चल रहा हूं। पहली क्लास आपने पर्यावरण पढ़ा और दूसरी क्लास मेरी थी पारिस्थितिकी के बारे में मैंने सारी चीज़ें डिटेल में दे दी हैं। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, रामानुजम कोचिंग क्लासेस आपका स्वागत करता है। आप दिल से, दिमाग से आप पढ़ते रहिए। हम आपके साथ हैं। आप हमारा साथ दीजिए। देखिए, कोई भी परीक्षा आने वाली, आगामी परीक्षा, हमारा बैच बन रहा है एसएससी का, एसएससी, जीडी, एसआई, पुलिस, लेखपाल, पेट की अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे और आपको रेगुलर, निरंतर आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपको निरंतर मिलता रहेगा। सभी सब्जेक्ट के वीडियो आने वाले समय में, मैंने जैसा कहा अभी आपको बताया कि आरआर सर पटना से आपको जो है मैथ और रीजनिंग की स्पेशल क्लासेस आपको देंगे और वो वीडियो आप देखना मत भूलिए। धन्यवाद क्लास।